इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है ना हेयर स्टाइल में कि मैं जच रहे थे, मेरे लग नहीं रहा था ज़्यादा, लेकिन जू के गेट पे पहुंचे थे बहुत। शेर आ जाए मम्मा दे। ये क्या है और थे यहाँ पे जायका में। जाओगी? चलो मैं जा रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं नैनीताल एंड आज हमारा लास्ट डे है जिम कॉर्बेट में। आई विल शो यू द व्यू बिफोर एंड देख सकते हो हमारा पूरा सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है। कल से परसों से हम यहीं पर हैं एंड आज मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ वो मैं दिखाती हूँ अभी निकाल के। एंड ये है हमारा पूरा रूम, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी सा रूम है। अभी मुझे बस रेडी होना है एंड देन हमें पैकिंग करके निकलना है। बस मेरे पास आधा एक घंटा ही है इस सब के लिए क्योंकि मैं लेट उठी हूँ एंड आई विल शो यू द व्यू। सो लुक एट दीज। यहाँ पे बहुत ठंडी हो रही है, मतलब बहुत ठंड हो रही है। उधर पूल भी है यहाँ पे सामने, जो कि मैंने दिखाया ही था। अगर लास्ट व्लॉग चेक नहीं करें तो जाके चेक कर लेना, जहाँ पे हम जिम कॉर्बेट में हैं। हमें लायन भी दिखा था, टाइगर भी दिखा था, सॉरी टाइगर। तो या तो देख सकते हो, इस बार पहली बार हम यहाँ से खुश होके जाएंगे, मतलब टाइगर देखने के बाद। वरना तो हम हमेशा दुखी होके जाते हैं कि भाई कुछ दिखा नहीं, बट क्या। और हमने यहाँ से मैग्नेट भी ली थी, लेकिन ये रखी हुई मैग्नेट, एक ही नहीं बल्कि दो दो मैग्नेट्स ली थी हमने। भाई ये बहुत प्यारी है। तो चलो मैं अपना आउटफिट शो करती हूँ सबसे पहले तो कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, और फटाफट रेडी होकर हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो आई एम वेयरिंग दीज, जो कि बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी सी ड्रेस है। ये मैंने अभी तक वेयर नहीं करी है और ये थोड़ी सी लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग शर्ट टाइप की, एंड साथ ही में इसके बेल्ट भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी है। तो चलो मैं इसको चेंज करके आती हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास इतने प्यारे से इसमें लगाने के लिए नेल्स भी हैं, बट मेरा नेल्स लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही लगा लिए थे। और हम इसके साथ ये भी ज्वेलरी वगैरह एक्सेसराइज करके देखेंगे। ये मैंने लगाया था एक ही ड्रेस के साथ, बट ज़्यादातर ड्रेस मेरी फुल, मतलब फुल स्लीव्स की है, एंड साथ ही में हमें जैकेट भी पहननी पड़ेगी क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, ऊपर से हम डाल लेंगे। तो चलो मैं रेडी हो, पहले सबसे पहले तो चेंज करके आती हूँ। इस ड्रेस का पूरा लुक इस वाली बेल्ट से आ रहा है, एंड यहाँ पे प्लेट्स भी डली हुई है जिससे मेरी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है। और बैक साइड इसके इलास्टिक वगैरह लगी हुई है। इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इफ़ यू वांट टू बाय, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो जल्दी से मैं इसको बेल्ट को लगाती हूँ एंड फटाफट हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, बस मैं फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ। सो या तो बेल्ट के लास्ट में लगाने के बाद भी मेरे को ज़्यादा फिटेड नहीं हो पाई है, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा टाइट भी नहीं है, नॉर्मल सी है। बट अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे क्या लगाऊँ, क्योंकि निकलती रहेगी ऐसे। तो यहाँ पे मैं एक पिन लगा दूंगी, अभी नहीं लगा रही। सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र, जो कि यूज़ करना मस्ट है। ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी आज भी, बिकॉज़ उसके बाद हमें फेस वॉश करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे नैनीताल से ही। नैनीताल में हम बेसिकली ज़ू के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे मुझे बोटिंग भी करनी है वैसे तो, बट ठीक है, देखते हैं। भाई साहब कितनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो। अदरवाइज़ ये पीच मिल्क वाला भी है यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, जो कि हाथों पे या फेस पे आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया है। एंड नेक्स्टली आई एम एडिंग दी सनस्क्रीन लगाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि फेस पे थोड़ा सा हमें रेस्ट देना पड़ेगा सनस्क्रीन लगाने के बाद। उसके बाद मैं अपना स्ट्रेटनर निकाल के लाती हूँ, क्योंकि थोड़े से बाल भी सही करने पड़ेंगे, क्योंकि कल मैं पूल में नहाई थी, मेरे बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं उसके बाद। तो सबसे पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटनर लेके आती हूँ, उसके बाद मेकअप करूँगी लास्ट में। ये डॉट एंड की सनस्क्रीन वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये थोड़ा सा रेस्ट लेगी, उसके बाद हम इस पर कुछ मेकअप वगैरह करेंगे, ताकि इसको थोड़ा सा मर्ज होने का टाइम मिल जाए स्किन में। तो या इसको सूखने देते हैं, और चलो मैं स्ट्रेटनर लेके आती हूँ और हेयर स्टाइल करते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हेयर्स के लिए कॉम्स ले आई थी और स्ट्रेटनर भी ले आई थी, बट मेरे बाल देख सकते हो कितने ज़्यादा अजीब से मुड़े तुड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मुड़ तुड़ रहे थे, क्योंकि अभी ही मैंने कटिंग कराई है। कटिंग कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज भी मुझे शायद कोई हेयर स्टाइल ही बांधना पड़ेगा, तो मैंने बीच की नहीं साइड्स की मांग निकाल ली, एंड मैंने दोनों साइड उल्टी साइड वाली ब्रेड बना ली, जैसा कि आप देख सकते हो। इसको बनाने में भी मेरे बहुत ज़्यादा ही हाथ दुख गए थे भाई। हेयर स्टाइल बनाने का ना एक फ़ायदा और हो जाता है कि आधे हेयर्स हेयर स्टाइल में चले जाते हैं, तो अगर आप कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपको आधे आधे मतलब हाफ हेयर्स पे ही करनी पड़ेगी, नीचे नीचे की साइड, तो ज़्यादा बाल नहीं जलते हैं इस वाले तरीके से। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर हेयर स्टाइल बनाने
बनाना ताकि मेरे आधे बाल उसी में चले जाएँ। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब दोनों साइड ब्रेड बनाने में ना हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। ये भी हेयर स्टाइल करना भी इतना ईजी नहीं होता है भाई। और यहाँ पे मैंने बॉबी पिन्स का यूज़ करा था जो कि मैं लगा रही हूँ। अगर मैं नेल्स लगाती हूँ तो बॉबी पिन्स वगैरह मैं नहीं लगा पाती। और बैक साइड मेरे इतने सारे बाल नहीं बचे थे कि मैं ऐसे जूड़ा टाइप का बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसमें रबड़ लगा ली जाए। तो मैंने यहाँ पे अपनी एस्थेटिक सी रबड़ बैंड लगा ली थी, और रबड़ बैंड लगाने के बाद भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सच बताऊँ तो मैंने गो विद द फ्लो ये हेयर स्टाइल बनाया, मेरा कोई मोटिव नहीं था इसको ऐसे बनाने का। इसके बाद मेरे पास है सिस्का का स्ट्रेटनर जो कि मैंने लगा दिया था, प्लग इन कर दिया था। इसको लगाने के 5 मिनट बाद ये खुद ब खुद गर्म हो जाता है। उससे पहले मेरे को अपने बाल सुलझाने पड़े। देख सकते हो अब मेरे बस थोड़े से ही बाल बचे हैं नीचे की साइड, जिन पे मुझे कर्लिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा आज कर्लिंग ही करी जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से 2-3 दिन से मैंने स्ट्रेटनिंग ही कर रखी थी अपने हेयर्स पे। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रेटनिंग करने में अपनी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब फिर भी मुझे 20 मिनट्स लग गए थे। तो मैंने सोचा इतने गर्म हो रही है, इतने मैं अपने फेस पे फेस पाउडर लगा लूँ। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ करा है, जो कि आई गेस 200 रुपीज़ का आ जाता है। बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है ये फेस पे। इससे ऑयलिंग सारी ख़त्म हो जाती है। और मैंने ये सनस्क्रीन के ऊपर लगाया है, थोड़ा सा सूख जाने के बाद सनस्क्रीन के। एंड देन मेरा स्ट्रेटनर भी गर्म हो गया था। इसको जिस ट्रिक से मैं यहाँ पे कर्लिंग कर रही हूँ, ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है। इससे कर्लिंग वाले स्ट्रेटनर से ही आप कर्ल्स भी कर सकते हो। और इसका कर्ल्स बहुत, मतलब इसके कर्ल्स ना इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास कर्लर भी है, बट मैं आज तक यूज़ ही नहीं करा मैंने उसको, क्योंकि स्ट्रेटनर से इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है ना हेयर स्टाइल में कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ऊपर से मुझे स्ट्रेट रखने होते हैं एंड नीचे की साइड से मुझे थोड़े थोड़े कर्ल्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्ट्रेटनर का यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और देख सकते हो बिफोर आफ्टर भाई अपनी आँखों से कि यार कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। मतलब पहले मेरे बाल कैसे हो रहे थे और अब मेरे बाल कैसे हो गए, वो भी थोड़े से हीटिंग का यूज़ करके। वैसे मैं इतनी हीटिंग भी यूज़ नहीं करती हूँ नॉर्मली नॉर्मल डेज़ में, बट हाँ आज मैंने कर ली थी। बैक साइड जो मैंने ऐसे चुटिया टाइप की बनाई थी उस पर भी मैंने हल्की सी कर्लिंग कर दी नीचे की साइड, ताकि वो अलग अलग सी ना लगे मेरे बालों में। एंड ये हेयर स्टाइल बनने के बाद इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि आज मैं ऐसा कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। मैं क्योंकि आज बहुत लेज़ी हो रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं उठी मेरी आवाज़ आपने सुनी होगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से मैं शूट कर रही हूँ पूरे दिन, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ा चेंजेस आ गए थे। यहाँ पे मैंने अब मेकअप स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने लगाया था ब्लश। मैंने हाइलाइटर ब्रश से ही लगा लिया था, क्योंकि मैं एक ही ब्रश ला सकती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ जगह ही नहीं होती मेकअप बॉक्स में कुछ और रखने की गाइस। तो इसलिए मैं एक ही ब्रश लाई थी। तो मैंने हाइलाइटर ब्रश से फटाफट अपने ब्लश लगा लिया। और ब्लश लगने के बाद एक अलग ही रौनक सी आ जाती है फेस पे, एक मतलब नूर टाइप का आ जाता है। तो इसलिए मैं ब्लश तो हमेशा ही लगाती हूँ। और आइज़ के ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लश लगा लिया, क्योंकि मैं कोई भी आई शेड वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मैं लगाती ही चली जा रही हूँ। मतलब भाई एक तो मैं अपने पूरे मुँह पे ही ब्लश लगा देती हूँ। आई नो पूरे मुँह पे नहीं लगाते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है ब्लश। गाइस जैसा कि आपको पता ही है मैं मेकअप भी बहुत ही मिनिमल सा यूज़ करती हूँ, लेकिन तब भी मेरे वीडियोस पे लोग कमेंट कर देते हैं कि यार आप कितना स्किन केयर रूटीन करते हो, आप कितना मेकअप करते हो। भाई ये बहुत बेयर मिनिमम होता है जितना मैं मेकअप कर रही हूँ। और लड़कियों के तुम गेट रेडी विद मी देखने जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मैंने यहाँ पे गिने चुने 4-5 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, जैसे कि लाइनर, आईब्रो पेंसिल एंड साथ में हाईलाइटर यूज़ करूँगी इसके बाद, एंड मैंने ब्लश यूज़ करा है एंड लिपस्टिक। बस ये 4-5 प्रोडक्ट। अदरवाइज लड़कियां तो मतलब भाई इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, 1000 तरीके के कॉम्पैक्ट और अदर शेड्स के फाउंडेशन और साथ ही में कंसीलर भी। ये सब तो मैं यूज़ भी नहीं करती, मतलब मेरी स्किन पे ये क्योंकि हार्मफुल रहते हैं। और आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा था बिकॉज लाइनर लगाते हुए मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है लाइनर लगाते हुए। तो मैंने ईजिली यहाँ पे लाइनर को लगा लिया था। देख सकते हो लाइन्स भी बहुत प्यारी बनी थी एंड लाइनर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस एक ही चीज़ मैं यहाँ पे आईज़ पे लगा दी हूँ अपनी, लाइनर एंड जो ऐसे होता है लाइक ब्रश वाला, क्या बोलते हैं उसको, मस्कारा या। और लाइनर को लगाने में भी मुझे यहाँ पे 20 मिनट लग गए थे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगाई है। वैसे मुझे मेकअप में शुरू में ही लगानी होती है, बट आज मैं भूल गई थी। लिप ग्लॉस लगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिप्स के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया मस्कारा। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेरे पास मेबेलिन के ही हैं जैसा आपको पता ही होगा। एंड मेबेलिन की मैंने यहाँ पे लिपस्टिक शेड लगाई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी सी शेड है, मतलब थोड़ा सा अलग ही शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। आई जस्ट लव दिस शेड।
एंड ये लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद मेरे को याद आया कि अब मैं ज्वेलरी कौन सी वाली पहनूं। तो जस्ट मैं देख रही थी कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। उसके बाद मुझे एक दो इयररिंग्स नज़र आए, तो मैंने मम्मी से पूछा कि कौन से पहनने चाहिए, एंड शी सेड कि ये वाले पहन ले। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये वाले पहन लिए। बट वही बात है कि भाई मैं एक इयररिंग पहनूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने 2-3 इयररिंग लगा के देखे इसके साथ, बट यही वाले ज़्यादा जच रहे थे। मेरी मम्मी ने बोला वही पहन वही पहन। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पैकिंग करनी थी, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था, क्योंकि आज हमें यहाँ से चेकआउट करना था, क्योंकि अभी हम रणथंभौर में हैं और अब हम जा रहे हैं नैनीताल। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ और मुझे खुद से ऑब्सेशन हो गई है भाई। इतनी प्यारी लग रही थी मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज एज यू कैन सी माई शूट इज़ ऑलमोस्ट डन। मैं अभी पूल की साइड शूट करने गई हुई थी, एंड मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारा बना है। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि मेरे हेयर पे से बिल्कुल स्पेसिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी। मैंने थोड़ी सी कर्लिंग करी है इसलिए। सो या मेरा मेकअप भी सही सही हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अब हम बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंड देन हम जा रहे हैं नैनीताल। मैं जगहों के नाम भूल जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो हम नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ पे पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी हाउ इज़ इट। वाला ये वाला। भाई हमने पानी तो यहाँ पे ऐसे रख लिया था, मतलब मेरे घर वालों ने, कि पानी रास्ते में कहीं मिलेगा ही नहीं। एंड आई सेड कि भाई इतना पानी क्यों ले लिया हमने। उसके बाद हम निकल गए थे अपने रिजॉर्ट से चेकआउट करके। एंड अभी हम जिम कॉर्बेट में, जैसा कि मैंने बताया। और अगर जिम कॉर्बेट के व्लॉग चेक नहीं करे तो जाके चेक कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं। एंड अब हम जा रहे हैं नैनीताल, जैसा कि आपको पता ही है। एंड रास्ते में भाई इतनी तगड़ी धूप हो रही थी, मतलब भाई ठंड भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। यहाँ का मौसम बहुत ही ख़तरनाक है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। और हम यहाँ से बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, मतलब हम रेडी हो गए थे 7:30 तक, और हम नाश्ते की टेबल पे आए तो भैया ने नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया। तो हम निकलते निकलते हमें 8:30 बज गए थे। बट गाइज यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर मिलती है ना, मतलब कहीं भी तुम जाओ दिल्ली छोड़ के, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिंदा से हो गए हो। और दिल्ली में जब हम रहते हैं, एक तो आलस आता है, अधमरे से रहते हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी होती है। जब गर्मी में भी आलस आता है, सर्दियों में तो और आलस आता है, और जब बारिश होती है तो निकलने का मन ही नहीं करता। मतलब भाई दिल्ली में किसी भी प्रकार से चैन नहीं है। बट मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ ना, मैं भाई सुबह के 5 बजे उठने लग जाती हूँ। आज भी मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। गाड़ियाँ देखो कितनी नासो रखी हैं इधर। महंगी भी आती है, महंगी भी आती हैं, सस्ती कौन सी आती है? तो पेट्रोल फुल कराने के बाद हम निकल गए थे नैनीताल के लिए। जिम कॉर्बेट से नैनीताल का फासला समथिंग 1-1.5 घंटे का ही है, तो इसीलिए हम नैनीताल आ गए। हमने सोचा अब हम जिम कॉर्बेट आए ही हुए हैं तो नैनीताल भी हो लेते हैं। और पहाड़ों की वाइब तो एक अलग ही वाइब है। जैसे ही हम पहाड़ों में आए ना, ये शानदार व्यूज़ देखने को मिले, जिनके लिए मैं बहुत ट्रैवल करके जाती हूँ। बट आज मैंने 1 ही घंटे ट्रैवल करा इनके लिए। बट यार इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था ना यहाँ पे भी। नैनीताल में फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, मतलब मैं बचपन में आई थी जब मैं 5-6 साल की थी, उस टाइम पे आई थी। बट अब मुझे कुछ याद नहीं है उस टाइम का, तो बड़े होने के बाद फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। एंड मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता, मतलब जैसे कि मैंने बताया मैं बड़े होने के बाद पहली बार ही आ रही हूँ। बट भाई बचपन में मेरे फ़ोटोज़ है इसमें, एल्बम में है, मतलब प्रॉपर, कि भाई हम नैनीताल गए थे, मैं 5-6 साल की थी। एंड मैं तब भी बहुत ज़्यादा आउटफिट मेरी मम्मी मुझे चेंज करवाती थी अलग अलग। मतलब मेरी मम्मी ने ही मुझे आदत डलवाई है कि अलग अलग आउटफिट चेंज करो। एंड फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल उन्हीं की क्रिएटिविटी का नतीजा है। मेरी गलती नहीं है इसमें कि मुझे इतने सारे आउटफिट्स के शौक़ हैं और मुझे अलग अलग फिट्स ट्राई करने होते हैं। तो भाई बचपन से ही उन्होंने कराया, तो यार अब आदत हो गई है, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो गोल 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 राउंड राउंड जो मतलब चढ़ाई होती है ना, उसमें अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल उठ चुका है मेरा ट्रैवलिंग को लेकर। अब मुझे कोई उल्टी वुल्टी नहीं आती, या फिर वॉमिटिंग बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों ही वर्ड बोल दिए मैंने। एंड आई वॉज भी लाइक कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, मेरे भाइयों को भी नहीं आती, मेरे कज़न्स, मेरी सिस्टर को भी नहीं आती। बट आज मेरे भाई को आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गाड़ी घूम रही थी। एंड आई वॉज भी लाइक भाई कैसे आ सकती है। बट यार मेरे को भी लग रहा था गाड़ी घूम रही है, मैं सोना चाहती थी यहाँ पे, बट मैं सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा राउंड 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 हो रही थी। एंड फाइनली हम आ गए थे नैनीताल। ये जो पार्किंग सामने नज़र आ रही है, ये नैनीताल की मेन पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी होती है। मतलब ये
3-4 घंटे के ही 500 चार्जेस करते हैं। बट हाँ ठीक है, अब यार इतने तो करेंगे ही ना वो, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने पार्किंग बना रखी है। बहुत काफ़ी बड़ी पार्किंग है ये, क्योंकि पहाड़ों पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा हिसाब ख़राब हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे भाई कहीं भी तुम ऐसे पार्क नहीं कर सकते गाड़ी, जाम वगैरह लग जाते हैं यहाँ पे, बहुत इशू होता है बहुत ज़्यादा। तो हम फाइनली नैनीताल पहुँच गए थे 1.5 घंटे बाद। एंड देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉल वगैरह सब कुछ ओढ़ लगा है, क्योंकि मुझे तो ठंड लग रही थी। एंड ये येलो कलर का ग्लासेस मुझे खुद पे अच्छा लग नहीं रहा था ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा मैं लाई हूँ तो पहन लेती हूँ। एंड हम उतर गए थे। चल रहा है वो भी इतने बड़े ग्राउंड में, ग्राउंड भी अच्छा खासा है बड़ा, क्या बढ़िया लग रहा है। उसके बाद यहाँ से वॉक करते हुए हम जा रहे थे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ना जो रिक्शे वगैरह होते हैं उनके थोड़े थोड़े अलग से एक पॉइंट बने होते हैं, जैसे दिल्ली में कहीं से भी ई रिक्शा मिल जाता है, यहाँ पे वैसा हिसाब नहीं है। ये जो आपको ब्राउन कलर का पॉइंट दिख रहा है ना, ये होता है ई रिक्शा पॉइंट। यहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ती है। एंड जब हमें ई रिक्शा छोड़ के आता है वहाँ पे जहाँ भी हमें जाना है, जैसे हमें जाना था यहाँ पे ज़ू जाना था हमें बेसिकली, तो हमने यहाँ से पॉइंट से वो लिया था टिकट, 10-20 रुपये का ही था शायद, आई डोंट नो द कॉस्ट। तो यहाँ पे हम इस ई रिक्शा में बैठ गए थे। और देख सकते हो भाई रास्ते में हमें बीच में काफ़ी सारी शॉप्स दिखी जो कि अभी बंद थी, क्योंकि हम बहुत जल्दी सुबह में ही आए थे। मतलब जब तक हम पहुँचे थे, हमें 11:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे नज़ारे देखने को मिले। और ये जो मार्केट है ये बेसिकली ये यहाँ का माल रोड टाइप का है, नैनीताल का माल रोड है, काफ़ी बड़ा है ये भी, मतलब बहुत ज़्यादा ही जगह में फैला हुआ है ये, ऐसे बोल सकते हैं। बट माल रोड की असली खूबसूरती तो रात में ही नज़र आती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम रात में नैनीताल में नहीं होंगे। भाई हो रही बोटिंग, अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में करने, पर पहले जू चलते हैं। एंड हम ई रिक्शा से 10-15 मिनट में यहाँ पे ज़ू पहुँच गए थे। और ज़ू के सामने ही यहाँ पे जो बोटिंग वगैरह है वो भी हमारा ज़ू के जस्ट सामने की साइड था। और देख सकते हो यहाँ पे हम निकलते ही हमने कैब लेनी पड़ी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कैब भी लेनी ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ऊपर है क्योंकि, और वहाँ पे जाके भी हमें बहुत चलना पड़ता, इसलिए हमने सोचा क्यों ना वहाँ तक के लिए तो कैब ले ही लें। यहाँ पे हर मोड़ पे तुम्हें कोई ना कोई व्हीकल लेना ही पड़ेगा भाई। तो अब हम ज़ू की मेन एंट्री गेट टाइप पे पहुँच गए थे। और उसके बाहर आपको खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, जो कि आप खाने पीने का सामान ले भी सकते हो। यहाँ की ताल राइड अच्छी होगी, जाएंगे अभी। पहाड़ भी प्यारे प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे चल के जाना पड़ेगा ऊपर तक सांस फूलता रहेगा अब सबका। यहाँ पे ये वाला ताल है बहुत बड़ा, ज़ू से पहले ही है, पहले हम ज़ू जा रहे हैं यहाँ के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद मैं कैसे कैसे आधे रास्ते पे पहुँची थी, और मेरे पीछे का व्यू इतना प्यारा आ गया था। एंड हम फाइनली मेन ज़ू के गेट पे पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके चलने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कुछ खाना भी था। ये कौन सी वाला फ्लेवर है? ये चोको वनीला है। नहीं नहीं, और कोई सा? अमेरिकन नट, ब्लैक करंट, वनीला, पाइनएप्पल, केसर पिस्ता, ब्लैक करंट क्या? नवाबी पान, और ये चॉकलेट, चोको चिप, ओरियो, कौन से बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी। कौन सी? मैं नहीं लूँगी बटरस्कॉच, मुझे बट ये वाली चाहिए। ब्लैक करंट लेना। हाँ ब्लैक करंट। और बताइए क्या क्या है आपका? हाँ तो खा ले। थोड़ा सा अंदर कर दीजिए इसको, ये मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। उधर कुछ है आपका? क्या? कितने? मासूमा एक अपनी आइसक्रीम दिखाओ। 207। आइसक्रीम मुंह ऊपर से देख, ब्लू है, ब्लू ऊपर सर पे और पीछे हो रहे आगे वाइट कलर का है। मासूमा कहाँ लिखा हुआ है इसका नाम? यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डिटेल्स। एक पंख निकाल लूँ इसका यहाँ पे है एक और मुर्गा, वहाँ पे एक बहुत प्यारा मुर्गा भी है, एक और। ओए होए, ये गोल्डन कलर का मुर्गा है, और ये एक और मुर्गा, मुर्गे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है डैडी? यहाँ पे यही है, आगे चलें? कौन सा? और ऊपर जो बैठा वो देखो, बड़ा वाला। कौन सा वाला? वो ईगल है या फिर मुर्गा ही है? अरे हाँ 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 हाँ, उधर खिसकना। कौन सा वाला? ऊपर 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 देखो,
अच्छा ओके, ऐसे कर रहा है। मैंने कल देखा था वाला मुर्गा है ये। ओए होए। जंगल में ज्यादा अलग लग रहा था ये फुदकता हुआ। कौन देखता है मुर्गे? ये वाला मुर्गा अच्छा है, ये जो कलरफुल है। ये पूरा पहाड़ी पे है भाई, चलते चलते हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। चलते ही जा रहे हैं बस यहाँ पे तो, और चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं। शेर है यहाँ पे, शेर पे चलते हैं पहले, शेर बोरा बहुत ही बड़ा है भाई ये तो। अभी मुंह फाड़ा था इसने, आ नहीं रहा है लेकिन ये नीचे। अरे आ जाए, इसको खड़ा तो करने को बोलो। मातमा बुला रही है तुझे टाइगर। हो जाएगा, लेपर्ड भी है। मातमा बुलाना उसको अपने बच्चे से, बुलाओ प्यार से। यार कितना क्यूट लग रहा है भाई। डैडी तुम्हारा S24 दोस्त अच्छी आई। ले 5 है, फोन ले ले। अभी इधर आ गई मम्मी, देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये जाल हटाना, जाल के जाल नहीं आ रहा ना ऐसे। हाँ जाल नहीं आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए। अरे वाह, अरे 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 जंगल वहाँ पे इतने पास से ना वीडियो भी नहीं बना पाते हम, भगवा लेते जिप्सी अपनी। थोड़ा सा और जाल जूम कर देना, और जूम नहीं हो रहा ना 6x है ये, नहीं आ पाएगा। उठा उठा उठा, उरे 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 उरे, आगे आ जा यार थोड़ा। ये उठ के पीछे ही आ रहा है मुझे लग रहा है, खुजा रहा है वो। चीता प्रिंट के कपड़े पहन पहन के इनकी तो एक ही कपड़े होते होंगे, एक जोड़ी कपड़े होते हैं, एक ही कपड़े होते हैं इनके पास। कपड़े आ रहा है मासूमा शायद ये। अरे कितना प्यारा है, आ सकता है मासूमा ही यहाँ पे। यार तेरे को देख रहा है मासूमा, राज टपका के। छोटे बच्चे को देख रहा है, देख रहा था क्या छू दिया जाल तो खोलो। अबे यार वो देख रहा है हम इसके फ्रेंड हैं। फ्रेंड नहीं, वो खाना देख रहा है अपना मम्मा। हम उसके फ्रेंड है इसलिए देख रहा है वो। थोड़ा सा आगे आ सकता है हमसे, वो भी कर सकता है पता है। आ रहा है, अरे 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 मासूमा आ रहा है। अरे वाह कितने अच्छे अच्छे पोज दे रहा है हमें, देखो। झाड़ियों में चला गया, झाड़ियों में चला गया। इसके साथ चल रहे हैं हम। भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है ये पार्क है। टेडी बियर जैसा नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है ना। वो भाग गया, दोबारा भाग गया। इस वाले पिंजरा पल्ले वाले। अच्छा 2 पिंजरे बना रखे हैं, एक बैग पे बोरा ऊपर बैठा हुआ। हाँ ऊपर बैठा हुआ है वो, ना 2 हैं। कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है, एक ऊपर है, 3 है बैठा हुआ है। ये वाला कहाँ गया? उधर गया। और अलग अलग देख के चल रहा था भाई ये। एक वो बैठा है ऊपर, सही देख। मासूमा तुझे देख के आया है ये। बिल्कुल पास। एक बार हो रहा मैं मम्मा, तुम्हारी नीड तो खत्म ही नहीं होती है। वो दूर से देख रहा है कि हम उसे क्यों देख रहे हैं। राहुल भाई को लाना चाहिए था, वो बंदा शेर उनके सामने। आ रहा है मम्मी, आ रहा है। चलने के लिए बनाया है, वहाँ पे गया उधर ही। यार कितना प्यारा है यार, इतनी पास से तो हमें कभी दिखाई नहीं है आज तक मम्मा, कभी नहीं। टेडी बियर जैसी स्किन है इसकी। वो टहल रहा है वो तो तुम्हारी तरह। अमेजिंग है यार, अमेजिंग। आराम से असली लगी नहीं रहा मुझे तो, बिल्कुल टहल रहा है वो, खाना हजम करने के लिए शायद, और खाना दिख रहा ना उसे। मगर देखो यार ढूंढना पड़ता है, वही तो ढूंढने में ही तो मजा है कि असली शेर। चुप रहो यार, ये कितना क्यूट है। जानवर ही है, क्या क्या है यहाँ पे, भालू है और ब्लू शीप है,
लोमड़ी भी है, हाँ वुल्फ भी है यहाँ पे, देखो लेपर्ड भी है और ये सारे हैं। चलो चल के देखते हैं। शेर की वो बनी हुई है। यहाँ पे एक और टाइगर है, मम्मा जल्दी आओ आओ, यहाँ पे एक और है। यहाँ पे टाइगर बने हुए हैं, देखते हैं कि कहाँ है। आंटी एक मिनट, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? इसकी तो गुफा भी है यहाँ पे है। अरे यार ये तो सो रहा है ये तो सो रहा है गाइस। व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं दिख रहा, सोया पड़ा हुआ है ये तो, सोया पड़ा हुआ है देखो। बेकार है तो। खुली जाल नहीं है डैडी, अगर आ गया तो मम्मा जाल तो देखो कितना छोटा है। पास है ये भी भालू है रहा। इधर देखियो भालू साफ दिख रहा है। इधर तो देखिए लेकिन हाँ वो ड्रम से बल्लू बियर मोगली वाले से बड़ा है। माशा एंड द बियर है तो कितना पास से दिख रहा है। और ये भालू टेडी बियर सा ही लग रहा है। मम्मा टेडी बियर इन्हें देख के बनते हैं ये टेडी बियर जैसे नहीं है। अबे यार उल्टा बोलती है मेरी माँ। कितना क्यूट लग रहा है भाई ये, लेकिन इतना कम बाउंड्री है भाई। हाँ नहीं आ पाएगा भाई बाउंड्री देखो कितनी कम है इसकी, देखना इतनी बाउंड्री है बस इसकी। ये आ सकता है ये भी 200 ये इसकी वो है 200-250 से कम थोड़ी होगा, 200 तो होगा। बहुत मोटा है। कितना क्यूट है। आलस में बैठा हुआ है ये तो मासूमा की तरह। ये उठेगा थोड़ी अपने। भाई कितना प्यारा लग रहा है यार ये। अरे यार ये वाली वीडियो तो हम उसमें भी डाल सकते हैं कि हमें वहाँ पे भालू दिख गया, क्योंकि इतनी पास है। लगी नहीं रहा, पिंजरे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये बाउंड्री मतलब कि बाउंड्री मतलब ये वाली। हम ऐसे तुम्हें भी दिखाऊं। हाँ नहीं दिख रही बोल। इसे हम उसमें भी डाल सकते हैं कि हमें वहाँ पे दिख गया भालू जिम कॉर्बेट में। देखा तो है हमने लाइव। साफ दिख गया, छोटा सा है। नो भी उठ रहा है ये रे मॉर्निंग अरे यार उठा ही नहीं जा रमेश एंड रेड उठ रहा है या बैठ गया? इसको भी हाथ काट दो। उठ रहा है मम्मा, उठ रहा है। उठा मॉर्निंग। अगर इसने जंप लगा ली यहाँ पे मम्मा, बच चुका हुआ। क्या चाहिए? क्या चाहिए उसे? पानी चाहिए? उसे हनी चाहिए। हनी भी? वीडियो कॉल ही करके दिखा दे किसी को। किसको? किसी को भी। किसी को भी किसको टाइम दो पूछिए वीडियो भेज दूंगी। कितना सही लग रहा है भाई ये पास से। और किसकी? पहले ये नहीं दिखाता मैं वहाँ बैठा हुआ था, अब दिखाई देखो हमारी किस्मत कितनी सही है। हमारी वजह से तुम भी देख रहे हो। हाँ हमारी वजह से तुम भी देख रहे हो। आए बड़े मुझे तो शेर ही देखना है और टाइगर ही देखना है मुझे। तो सो गया होगा अब जाके, अब ना उठे वो। आ जाएगा वो। उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? ए आलसी हो रहा है ये तो। आलसी हो रहा है या नहीं उठ रहा? सो रहा है ये तो। पोज बदल दिया बस उसने तेरी फोटो खींचा। अरे 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 नाली यार ये गहरा है। गहरा है ये पानी वाला। हाँ उधर देखो वहाँ पे दिख रहा है ना गहरा कितना। हाँ इसके आगे पानी है। हाँ तभी नहीं आ सकता। पाएगा, वरना तो आ जाता अभी तक। कितना प्यारा लग रहा है लेकिन ये भाई मॉर्निंग खुद आने लगा। हाँ चमक कितने ने बड़े आज नहाया है ये शायद। नहाया हो या नहाया हो शाइनिंग है। अब ये सोने वाला है बस। अरे लुड़का यार लुड़का लुड़का। ये तो आलसी है बहुत। बल्लू बियर मॉर्निंग है मॉर्निंग। आलसी भरा, आलसी आलस भरा पड़ा है इसके ना अंदर। देखे ताजे रिश्तेदार हैं अब। सबसे पहले तो टाइगर तुम्हारे है मेरा भी, तुम रिश्तेदार। दोनों चुप हो जाओ अब। बोलो। कितना क्यूट लग रहा है भाई। चले अब ये तो सो गया मम्मी, अभी से ही देखती रहोगी 1 घंटे। चलो चलो मुझे टाइगर देखना है आगे दोबारा चलते से। हैं। ये सो रहा है लेकिन। गोदी में था कोई दिखा दो। अबे मासूमा गोदी में तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उठ के गोदी में। बना हुआ है लव बाय लाइफ। ब्लू पांडा कहाँ पे? अच्छा अभी है आगे जाके है। यहाँ पे जानवर अच्छे अच्छे, जानवर तो अच्छे हैं यहाँ पे जो भी है, लेकिन चढ़ाइयाँ बहुत खतरनाक है यहाँ की। थक गए भाई साहब। घर भी दिख नहीं रही है अच्छे से, वो देखो कहाँ चढ़ रही है। भाई मैं थक चुकी हूँ यहाँ पे। ये कुछ खा रहे हैं दोनों छोटे छोटे गुरल।
ये वाली फुदक रही है, ये वाली। इसके सींग भी हैं और पास भी आ गई है तो हमारे बहुत। बिल्कुल इतना शेर आ जाए मम्मा देखना, और ऐसे करने लगे शेर, काम तमाम हो जाएगा सबका। शेर अगर ऐसे आ गया तो देख कितने पैने छोटे छोटे इसके। मासूम है, ऐसे ही पड़ेंगे सींग इसके काम। छोटे छोटे इसके बेबीज को बराबर में रखा हुआ है शायद, इसलिए इधर फुदक रही है ना। इसके ही बेबी हैं आई गेस, क्योंकि ये छोटे हैं और ये बड़ी है। हाँ। देखो गया, ऊपर गया। हमारा हुआ है चश्मा। इतनी पास से नहीं दिख रहा कुछ भी डैडी। यहाँ पे अच्छा देखोगे ऊपर कहाँ गया, नहीं दिख रहा। और गुलदार पास भी आ सकते हैं। ये रहे, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। अबे मम्मा इनके साथ अगर घूमते रहेंगे। 3-4 है। 3 कितना प्यारा लग रहा है भाई। वहाँ पे खेल सकते हैं ये। भाई आ रहा है वो डर। शांत रहोगे ना फिर आएगा, दोबारा आएगा। जब आप लोग शांति बनाएगा तो दोबारा आएगा। टेस्टी फूड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चखला समझ रहा होगा वो। देखो हाँ वो रहा ऊपर ऊपर, इसके ऊपर तक पिंजरे बंद है देखो, ताकि कहीं और ना जा सके। 5 है। एक उधर भी है लेकिन वो बंद है, अभी उतरा कूद के। यहाँ पे 2-3 है, उधर उधर घूम रहा है। ये रहा एक, प्यारा लग रहा है भाई। दोनों ही है। पानी पीने आए हैं, पानी पीने यहीं पे पानी पीता हुआ देख ले। वैसे तो हमने भाई पास आ गया है तो मम्मा बिल्कुल इतने पास आ गए सारे। भाई कितनी पास आ गया और वो पानी पी रहा है वहाँ पे। शिट भाई, चलो जंगल में ना सही, यहाँ पे पानी पी। ओए होए ओए होए, ये ओ भाई गुस्सा कर रहा है यार ये, कसम से गुस्सा कर रहा है वो। उसने जबड़ा फाड़ा था अभी, ये लिया। शिट भाई शिट, जा रहा है वापस। इसको गुस्सा आ रहा है भाई। इतनी भयानक आवाज निकाली इसने। अभी डैडी को देख के गुस्सा कर रहा है उसने। ये दांत भी वो खा रहा है ना। अपना नाम बता देते ना उसको। फिर यार भाई कितना थक गई हूँ मैं यहाँ पे चलते चलते। यहाँ पे रेड पांडा भी है, देखते हैं कहाँ पे है। और बकरा भी कैद कर रखा है भाई इन्होंने तो। मेंढे की तरह लग रहा है तो बिल्कुल ही। ये लेकिन कितना पतला दुबला सा है। इधर तो आ। अरे ब्लू तो वो है डैडी, कुछ और है ब्लू। इंडिया के बाहर के हैं, बकरी भी नेपाल का है। ये नेपाल का है। इंडिया के बाहर के हैं, बकरी वगैरह। भरत पर है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बहुत ऊपर है। पोकेमोन जैसा लग रहा है। आ नहीं रहा यार, ये तो बहुत ही ऊपर है, दिख भी नहीं रहा है ये तो। वो रहा ऊपर नहीं आ रहा है, वो ऊपर बैठा हुआ है बिल्कुल। वो देखो लुक, ये रेड पांडा है बट ये नीचे ही नहीं आ रहा है भाई। ये नहीं आ रहा है, ये देखने से तो हो जाता है। नहीं आया है तो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है गुस्से में। गुस्से में बैठा हुआ है भाई ये बिल्कुल। बहुत बड़ा पिंजरा है बट ये बहुत छोटा सा और पोकेमोन जैसा लग रहा है बिल्कुल। अंदर है काकड़, ये छोटे छोटे से हैं देखो, वो रहे छोटा सा कुछ है ये, पता नहीं। ये तो मैंने पहली बार ही देखा है काकड़। हिरन नहीं है यहाँ पे, डियर वगैरह नहीं है, मेन जानवर ही हैं बस यहाँ पे। बट जो देखने होते हैं वो तो दिख ही गए ना भाई। ये बहुत क्यूट से हैं देखो ये भाई। लेकिन शेर जो पास से दिखा है ना, अलग ही वाइब आ गई। और मेरे जूते देखो हर बार खुल जाते हैं, हर बार। हर राह पे चलती हूँ मैं तभी गिर जाती हूँ। भाई यहाँ का व्यू इतना प्यारा है ना, और डेस्टिनेशन वेडिंग के मतलब का व्यू है यहाँ का, बहुत प्यारा व्यू है। खैर अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद जाएंगे बोटिंग करने के लिए और फिर दिल्ली निकल जाएंगे आज ही। पता नहीं क्यों मेरे घर वालों को इतनी जल्दी रहती है भाई हर जगह से जाने की। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं 10 दिन रहना पसंद करती हूँ वहाँ पे। मेरे हिसाब से नैनीताल तो 3-4 दिन रुकना चाहिए, बट अब घर वाले के साथ जल्दी जाना पड़ेगा गाइस। ईयर भी है शायद, सांभर है सांभर, जिसके सींग नहीं है वो रहे सांभर नीचे।
क्यूट है ये भी भाई। ये तो सांभर हमने बहुत सारे जिम कॉर्बेट में ही देख लिए थे पिछली साल, नहीं रणथंभौर में भी देखे थे। जो कह जा रहा था शेर का खाना देख लो, शेर का खाना। शेर नहीं दिखाया उसने, नल्ले इंसान ने बस खाना ही दिखाता रहा, पागल। भी है, मुझे लगा नहीं है। इसका सीन कितना प्यारा है। दिल्ली में बहुत दूर नजर आते हैं, यहाँ पे पास पास नजर आ रहा है। क्यूट है ये भी, यहाँ से तो बिल्कुल ही पास दिख रहा है। सही है भाई। और इनकी स्किन रियल में समझ आ रही है कि क्या है, और मतलब कपड़ा क्या वो और शाइनिंग वाइनिंग हर चीज दिख रही है इनके शरीर की। प्यारा है भाई ये जू तो बढ़िया है। चले भाई, मोर देखो कितना प्यारा है, दोनों मोर है यहाँ पे। वाइट कलर का है यार, वाइट तो मैंने पहली बार देखा है। इसके पर तो देख पिज्जा, उधर किसको से देख, ऐसे लग रहा है क्या नक्काशी सी कर रखी हो। मोर 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 इतनी पास से दिख रहा है भाई, यहाँ पे सारे जानवर इतनी पास से कि बिल्कुल ही घुस जाओ। इसका एक पंख लेना है मुझे, कैसे ले सकती हूँ मैं इसका पंख? यार मुझे एक वाइट पंख चाहिए। मोर का पंख तो मिल जाता है, वाइट वाला नहीं मिलता है कभी भी। वाइट वाइट इसके पंख देखो कितने प्यारे हैं भाई। अरे ये देख तू वाइट छोड़, ओए होए, अरे लड़ रहे हैं तो दोनों। अरे 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 चोंच मार रहे हैं एक दूसरे को। ये तो ये दोनों सामने सामने दिख गए भाई हमें। एक कलरफुल है और एक वाइट कलर का है, दोनों ही प्यारे हैं। इसकी मुंडी, इसके पैर काले होते हैं लेकिन हैं, बारिश में होते हैं जब बारिश अच्छा, आती है। हैं? हाँ यही सुना ये है। क्या बात हुई? पैर तो इसके काले नहीं है यहाँ पे। पैरों की याद मत दिला, अभी तेरा मुंह तोड़ देगा वो। क्यों? रोता ही है ना पैर देख के ये। अच्छा, खुद इतना खूबसूरत है और पैर देख इसके मुर्गे जैसे हैं। देख, अच्छा, हाँ ये बात हाँ भी है। यही तो। पैरों की याद मत दिला, उसको तो क्या पता है। बहुत प्यारा है, मुझे तो असली नहीं लग रहा है। ओ ये देख ऊपर जो बैठा है, ये तो देखा ही नहीं हमने जो ऊपर ये बैठा क्या था। चीज है? ये भी ये मोर ही है। मोर है क्या? ये भी मोर ही है। सा मोर है भाई, अलग ही कलर है इसका तो। नहीं ये भी ऐसा ही है। अरे ये वाला मोर बोल रही हूँ, ऊपर ब्राउन वाला। हाँ इसका कलर थोड़ा इसका डिफरेंट। कलर बिल्कुल ही अलग है, ब्राउन कलर का। इसमें अलग अलग चीजें हैं भाई। अरे अलग नहीं है, ये देख उसने पेपर खोल रखे हैं, इसने अपने नहीं खोल रखे। नहीं मम्मा, ब्राउन कलर अलग ही नजर आ रहा है उसका, और वो ब्लू कलर का भी नहीं है आगे से, और ये ब्लू है देखो आगे से। देखिए जो कंगूरे आ रहे हैं कितने प्यारे हैं इसके। ये चोंच मार सकता है हमारे भी, अगर हम हाथ मारें। यहाँ रख रखा हाथ है, हटा लो को, तुम। हाँ। और कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है यहाँ तो। जैसे वो मिनट पे सीटी हो जाते रहते हैं। गार्ड साले कुछ है नहीं वहाँ पे, और सीटी बजाते रहेंगे पागल से। यहाँ तो कोई कहने सुनने वाला नहीं। कहने सुनने वाला। हाँ कुछ भी मत करो आप। करो प्यार करो। हाय हाय, चिल्ला के रहे। वो भी चिल्ला रहा है। ये किसी को बुला तो नहीं रहे, पीछे देखो। एक और है ऊपर देखो, 4 है यहाँ पे, 4। 1 2 ये कैसे 3 चिल्लाने 4 लगे भाई, क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ था एकदम से? वो ना एकदम इंसान लोगों को देख के डर गए। अच्छा सेफ्टी के लिए आगे चले। यहाँ पे कोई काकोटल कुछ है, चिड़िया है यहाँ पे जो कि बहुत अच्छी सी साउंड निकाल रही हैं। कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है इनकी भाई। मम्मा कितनी छोटी छोटी हैं, देखो उसमें बैठी हुई है, दिख भी नहीं रही है कैमरे में तो भाई, बहुत छोटी सी हैं। तोते ही तोते हैं ये, छोटे छोटे, और बहुत छोटे तोते हैं ये। उई हुई, मैं तो डर गई। छोटे छोटे तोते हैं वहाँ पे। ये वाला दिख रहा होगा शायद आप लोग को, वो वाले नहीं दिख रहे हैं। ओ ये तो बिल्कुल पास में बैठा हुआ है मम्मा, देखो ये वाला तोता अरे वाह, बिल्कुल पास बैठा हुआ है भाई। हाथ लगा लूं एक? नहीं एक हाथ लगा लूं? नहीं, चोंच मार देगा। काटोगे तो नहीं? मम्मा चोंच मार देगा। काटोगे तो नहीं? हम पूछ रही हैं उसे, काटोगे तो नहीं? एक हाथ लगाना है मुझे इसके प्लीज। मम्मा मत करो, भाग जाएगा वो उड़ के, रहने दो। इन्हें हाथ लगाना। अरे उड़ गया देखो, डर गया वो तुमसे। कितनी प्यारी आवाज़ है इनकी लेकिन भाई, क्यूट है भाई। ये भागे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए मासूम और ये लोग मासूमा तो आई नहीं, पता नहीं इतना कहाँ अच्छा है। व्यू निकाल दिया उन्होंने। मोर बहुत प्यारा लगा तो। ग्रीन वाले हैं, कलरफुल तोते भी हैं। चलो कोई बात नहीं, अब चल रहे हैं नीचे, बहुत हो गया, बहुत थक गए हैं हम। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया। और ये छोटा तो है लेकिन हम चलते चलते थक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे आए हैं? ये तो बंद है शायद पिंजरा। एक तो ये पूरा ना घूम घूम के एक जैसा ही लग रहा है, कहाँ कहाँ चल रहे हैं हम पता नहीं। स्टोर बहुत गंदा हो गया मेरा स्टोर। एक और टाइगर है, वो तो रहा सामने, देखो ना। ये वही वाला है शायद जिसने मारा था लोगों को, आई गेस, काइंड ऑफ। वो वहां से क्यों चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह बच्चे? वो उन्हें देख रहा है, साले मेरी नकल उतार रहे हैं।
रहन दो मम्मा, रहन दो तुम तो। ये दूसरा है देखो, जो हमने देखा था वो वाला नहीं है, इसकी खाल नहीं लटक रही है। हाँ लटक, इसकी तो और ज्यादा लटक नहीं रही है। लटक रही, पागल है तो क्या, देख ले जरा। ये टाइट है इसकी, देखो मुझे तो ये वाला सही लग रहा है। नहीं मुझे तो वही प्यारा वो लगा बड़ा था। बस, वो बड़ा था, वो बहुत अच्छा था। वाओ कितना प्यारा है ये भी। इसका कलर थोड़ा लाइट है। ले वो भाग भी गया अंदर। रुको मैं यहाँ आ जाए बस यहाँ पे एक बार। कह रहा है तुम महल में जाओ, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। हाँ मैं कहती थी ना आ सकता है ये नीचे पानी पीने के लिए। ये वही वाला है क्या? नहीं ये दूसरा है बाबा, दूसरा है ये, वो वाला नहीं है। दूसरा है ये, वैसा ही है लेकिन दूसरा है। ये थोड़ा कम वो है। हाँ ये थोड़ा छोटा है, वो बड़ा था बहुत। वो तो बहुत बड़ा था, वो तो कितना बड़ा था। इसका नहीं देखो कितना सही लग रहा है। चल तू ही देख ले कैमरा में, तो लाइव देखना है मुझे, लाइव ही देख, पास आ गया है। पैर कितने गद्दे जैसे हैं भाई इसके। बड़े प्यारे यार। एक फोटो ले लेना मेरा भी इसके साथ। जू की एंट्री पे था मम्मा, वो जो मैं स्पॉट बता रही हूँ। वहीं बैठे हो। हाँ हो सकता है, वहाँ चलते हैं। लेकिन यहाँ का व्यू कितना प्यारा है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग के मतलब का व्यू है भाई यहाँ का तो बिल्कुल। देखियो एक बारी। कोई और सा मोड तो नहीं लगा। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा व्यू है, बहुत ही प्यारा भाई। हम जा रहे हैं वापस, और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा पिंटरेस्टी है ना, इतना ज़्यादा प्यारा है, और चढ़ना इतना हटता है, उतरना उतना ही ज़्यादा इजी सा है भाई। यहाँ का व्यू इतना प्यारा है और इतनी ठंडी हो रही है यहाँ पर। कहे कि ये भी ले लेते हैं फ्रिज के लिए। और ये देखो ये ड्राम में कुछ लिया जा रहा है यहाँ पे बच्चों का। अच्छा लग रहा है गाइस शिप, क्योंकि और सारे तो मेरे पास हैं, राउंड राउंड वाले भी ले रखे हैं बहुत सारे, बट शिप नहीं ली मैंने अभी तक, तो शिप ले लेते हैं। और यहाँ पे गंडोला भी होती है, मैंने इसमें देखा। आई डोंट नो, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अच्छे से सारा नैनीताल घूमूंगी, बट अभी घर वालों के साथ एक ही दिन रुकी हूँ, तो या एक ही ले लेते हैं। ये वाला क्यूट है ये। वो वाला ही था क्या माल रोड, जहाँ पे हम अभी जहाँ से आए हैं? ओ रात में ही मजा आएगा, लेकिन माल रोड पे तो दिखेगा ही का माल रोड। और ये रहा पूरा बोटिंग का सीन। कितने पैसे बोल रहा है ये? पूरी बोट की बोल रहा है क्या? 420? वो तो 380 बोल रहा था, ये 350। 150 वाले भी। पता चला वो वहीं फेंक के कह रहा है आने तक का, तो जाने का नहीं। देखो क्या लिया है इसने, मोटी ने कॉटन कैंडी ले ली, और मासूमा एक ही पे झूल रही है, पागल। भाई यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, इतने हमारे रिक्शा आ रहा है तो हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। और ये भाई ये नहर जो भी है, ताल बहुत प्यारे से लग रहे हैं। अभी जाएंगे बोटिंग करने के लिए, पेमेंट कर देती हूँ और फिर चलते हैं। भाई पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे। मेरा मेकअप ठीक ठाक है अभी भी। यहाँ पे एक चर्च भी है जो कि बिल्कुल शिमला जैसी वाइब दे रहा है। ये रेस्टोरेंट देखो, व्हाट इज इट भाई, इतना पिंटरेस्टेड जयपुर वाली वाइब दे दी इसने तो मुझे, बट लिखा हुआ चांदनी चौक है। हेलो जाएंगे हम तो, तुम चले आओ दिल्ली जाओ, दफा हो जाओ। बोटिंग तो होगी। इतने में 2 बार पैदल चल के चली जाती है। अबे तो हमें क्या पता, बात तो तभी करोगे तब। उसके बाद यहाँ से हमें ई रिक्शा में बैठ के ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगे थे जाने के लिए। और यहाँ के घर भी बहुत ही पिंटरेस्टी से बने हुए थे, देख सकते हो। यहाँ पे पहाड़ों पे झोपड़ियों टाइप के घर होते हैं, बट मुझे एक रिग्रेट है कि मैंने मैगी नहीं खाई यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पहले कुछ खा लेते हैं हैवी सा, मतलब खाना वगैरह, उसके बाद कुछ ऐसा वैसा खा लेंगे लाइक मैगी एंड ऑल। यहाँ पे दिल्ली वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, बट मेरे को ये समझ नहीं आया, जब भाई कोई दिल्ली से आएगा तो दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में क्यों जाएगा। मतलब लॉजिकल बात है ना।
तो फाइनली हमारे ई रिक्शा ने हमें दूसरे पॉइंट पे छोड़ दिया था और हम आ गए थे यहाँ पे जायका में। और जहाँ पे ये शॉप थी ना, ये छोटा सा बाड़े टाइप का इलाका है, मतलब जैसे जामा मस्जिद का थोड़ा सा इलाका है ना, छोटा सा ही, बहुत सारे फूड कॉर्नर्स है जहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी मुझे वाइब आ रही थी। यहाँ पे अलग अलग डिशेज़ की अलग अलग टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही थी। और देख सकते हो इनका मेन्यू ये रहा, जो कि रीज़नेबल प्राइस पे ही था, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। और जब हमारा खाना आया तो ये खाने के बाद तो मैं तो पागल ही हो गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने बटर चिकन मंगाया था और तंदूरी मंगाया था, बहुत टेस्टी था। खराब कर रखे तुमने तो भाई। बोटिंग हो रही है वहाँ पे। जाओगी या नहीं जाओगी? चलो मैं जा रहा हूँ। पकड़ेगा कौन तुम्हें? पहले बोट दे बीच में। भैया यहाँ पे मछलियाँ भी है क्या? मछलियाँ तो काफी हैं, किनारे से नहीं देखी आपने? हाँ, लेकिन हमें बीच में भी दिखेंगी या नहीं? बोट के आसपास नहीं आती है। अच्छा, ओके। एक थोड़ी सी हमारी वीडियो कितनी मस्त आ रही है यार झील। रुकना, इसको उतार दो। डैडी को दो। डैडी ये पकड़ना। आराम से देख इतनी जल्दी आ भी गए, मुझे तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं हम लोग, प्यारा प्यारा व्यू कैप्चर करके। अब बिना उसके ले ले। कौन है? ये तो गलत गई है। व्यू अच्छा लगता है। अभी रुक जाओ, बता रही हूँ ना, वहाँ पे खींचा तूने जहाँ पे अच्छी फोटो आते हैं वहाँ पे व्यू। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो मैं एक सच्चाई बताऊं कि मेरे को पता नहीं था कि इनकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है, मतलब हर बोट की। तो डैड ने मेरे बहुत कम टाइम वाला लिया था, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है, और वो कैसे कैसे तो गए थे हमारे साथ। एंड आई वॉज भी लाइक कि भाई बस मेरे 2-3 फ़ोटोशूट ही हो पाए, बट फ़ोटोशूट बहुत प्यारे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे। आई जस्ट लव द फोटोज़। एंड मेरे हिसाब से कम आधा या 1 घंटे की टाइमिंग तो होनी चाहिए बोट की, बट हम बहुत जल्दी आ गए थे, मतलब 15-20 मिनट में आ गए थे भाई। आते ना ऐसे फूल जाती हैं सारी चीजें। सच में? हाँ सच में, मोटे मोटे हो गए। इतने फूले पे थोड़ी थे पहले। हाँ नहीं थे यार। तो और भी तो रखी है ना चिप्स, सारे फूल गए। तो नहीं फूले, मैं तो नहीं फूली, तुम तो फूल ही गए। देखना होता है ना पास से, क्या बिल्कुल पहाड़ों पे ही तो बस जाओ, नीचे उतर के देख लो फिर पास से। मुस्लिम कब्रिस्तान। स्टार्टिंग फिर वो आई थी सनी, पहले स्टार्टिंग साइकिल से थी। सनी आई थी, सनी एक हल्की सी, वो किराए पे मिलती थी। किराए पे तो स्कूटी भी मिल जाती है। फिर तुमने लूना ली थी? ओहो, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, तो फ्रीडम नहीं कर सकता। फ्रीडम तो उन बजाना है यार, चलता गाड़ी को हल्की चलानी। मैंने तो वाली साहब ने हैदराबाद में गाड़ी ली, एक बार बहुत जोर से गिरे, बहुत जोर से गिरे। तो रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा आलतू फालतू बातें भी करी, और फिर मैं तो सो गई हूँ, क्योंकि हमारा रास्ता ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का था, नैनीताल टू दिल्ली का। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सन था, जिसको मैं कैप्चर कर रही थी खड़े होके, क्योंकि मुझे वॉशरूम वगैरह भी जाना था। एंड मैंने यहाँ पे मुँह वूह धोया, यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, और फिर हम दोबारा निकल गए कार में बैठ के। एंड मैं सोना चाह रही थी, बट मैं सो पा नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त हवा भी चल रही थी। हवा की मैं आवाज़ अभी लगा दूँगी यहाँ पे। एंड बाहर जाके जो सुकून मिलता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है और कितना ज़्यादा रश है, और बाहर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फाइनली हमें आते आते रात हो गई थी, रात के 10 या 10:30 या 11 समथिंग बज गए थे। एंड देख सकते हो हम दिल्ली में एंटर कर गए थे। एंड एंटर करते ही मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड इन दी एंड मुझे एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी कि मेरा ट्राईपॉड यहाँ पे खो गया था, और वो पता ही नहीं कि गया कहाँ था। खैर कोई बात नहीं। तो फाइनली गाइस अब हम घर आ गए हैं। एंड देखो नज़र लग गई गाइस, मैंने जब भी मैं स्टोरी डालती हूँ ना ट्रिप के बीच में ही, तब मुझे लग जाती है नज़र। तो ट्रिप के एंड में ही फोटोज अपलोड करने चाहिए। आई सजेस्ट यू कि ट्रिप के एंड में करा करो, ताकि नज़र ना लगे और कुछ खोए ना तुम्हारा। तो मेरा नया का नया ट्राईपॉड, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था, मतलब ट्रिप पे जाने से 1-2 दिन पहले ही, वो मैं लेके गई थी ट्रिप पे, एंड वो खो गया।
और पता नहीं कहाँ गया है। मैंने सारी वीडियोज़ चेक करी हैं, मैंने कार में रखा था बट कार में वो मिला ही नहीं है एंड शायद वो कार में ही होगा। डैड से बोलूँगी कि चेक कर लेना एक बार और पता नहीं कहाँ गया, आई डोंट नो। मैंने सारा सामान आते ही, मतलब मैं दिखाती हूँ, आते ही मैंने कुछ काम नहीं करा है, मैंने सारा सामान निकाला है, सारा सामान खोला है कि कहाँ, मैंने ना सारा सामान खोला है कि कहाँ गया कहाँ गया। मैंने सारी ड्रेसेस अनपैक करी हैं, वो रखी हुई हैं। ये वाला दूसरा ट्राइपॉड है, इससे भी हैवी ट्राइपॉड था वो, जो कि खो गया है। एंड नाउ आई रियलाइज़ कि फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करनी चाहिए थी मुझे, बट कोई बात नहीं। और मेरे को ना इतना दुःख हो गया, मतलब इतना अच्छा ट्रिप गया था एंड लास्ट में रिग्रेट हो गया, मतलब ट्राइपॉड खोने का। बट कोई बात नहीं, चलो। बट दिक्कत ये नहीं है कि ट्राइपॉड खो गया, दिक्कत ये है कि नया का नया ट्राइपॉड खो गया, जो कि मैंने लिटरली 2 दिन पहले मंगाया था, वो भी बहुत कॉस्टली, मतलब भाई 1 डेढ़ हज़ार का था वो यार। मुझे बहुत दुःख हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बट ट्रिप बहुत अच्छी रही एंड नैनीताल जाना बिल्कुल वर्थ इट रहा। हम लोग नैनीताल में लगभग 4 घंटे ही घूमे हैं, उसमें हमने सारा ज़ू भी कवर कर लिया और साथ ही में बोट की, मतलब वो भी कर ली। एंड फ़ोटोज़ इतने अमेज़िंग आए हैं, वो सब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना, बहुत प्यारे-प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं। नैनीताल में बहुत मज़ा आया आज, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे पता नहीं था नैनीताल इतना अच्छा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नैनीताल गई हूँ। मैं गई थी, बचपन में गई थी जब मैं 5 साल की थी मॉम डैड के साथ, बट अब मैं अगेन गई हूँ, तो इट इट वाज़ बी लाइक सो गुड। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बट इन द एंड मेरा ट्राइपॉड गुम गया, तो मैं बहुत दुखी हो गई। बट कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट नहा-वहा के आती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ, क्योंकि बाल देख रहे हो कितने फ्रीज़ी हो गए, मतलब हालत ख़राब हो गई, क्योंकि सफ़र में बाल ऐसे उड़ते हैं तो वो फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो मैं तो स्कार्फ़ लेके जाती हूँ हमेशा, ताकि बाँध सकूँ, बट मैंने बाँध भी लिया था, बट फिर भी थोड़े तो फ्रीज़ी हो ही जाते हैं। और सीरम भी ले जाना भूल गई थी मैं, तो या बट यार ये दुःख अलग मिल गया। बट अब दोबारा मंगाना पड़ेगा मुझे एक ट्राइपॉड, क्योंकि ये वाला ट्राइपॉड मुझे पसंद नहीं है एंड मुझे हैवी ट्राइपॉड ही पसंद है, ताकि वो हवा से उड़ ना जाए एटलीस्ट फ़ोटो लेते हुए। फ़ोन भी गया, ट्राइपॉड भी। क्योंकि फ़ोटोज़ के जो मैं जहाँ पे फ़ोटोज़ लेती हूँ, पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हैवी ट्राइपॉड ही चलता है। और बहुत दुःख हो गया, बट कोई बात नहीं। ज़ू मस्त रहा और बोट भी बहुत बढ़िया रही, मतलब कश्मीर के आगे फ़ेल है वो बोट, मतलब शिकारा राइड के आगे, बट या इट्स गुड, इट्स नाइस। अदरवाइज़ या ट्रिप इज़ डन। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाना चाहिए, एंड मैंने सोच भी लिया है। तो वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं रिवील नहीं कर रही, जैसे कि ट्राइपॉड पे नज़र लग गई, वैसे ही अभी रिवील नहीं कर रही कुछ भी। तो या हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज़, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ मैं व्लॉगिंग में। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।